और इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल ब्रेकिंग के जरिए आपको बता दें कि टीएमसी चुनाव आयोग से शिकायत करने की पहुंची हुई है और शिकायत कर दी है। दरअसल टीएमसी धांधली का आरोप लगा रही है। उसे लग रहा है कि धांधली हो रही है चुनावी प्रक्रिया में और इसके लिए शिकायत के लिए चुनाव आयोग से शिकायत भी कर चुकी है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि टीएमसी को अपनी हार का डर सता रहा है और उसकी बौखलाहट है ये। That responsibility goes to the shoulder of the election commission. Let us get details of the election process of the whole day. Then we'll put our reactions. Sir, কেশিয়ারিতে সুবিধা একটা ব্লাড শেড বডি সেটাকে বলা হচ্ছে নরমাল ডেথ, কমিশন বলছে নরমাল ডেথ, জেলা প্রশাসন বলছে নরমাল ডেথ। ইজ ইট পসিবল? The commission will say what I get. কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে কি বলবেন? কি দেখতে পেলেন তাদেরকে ঘটনাস্থলে? এই তো ভোট শুরু হয়েছে আজকে ফার্স্ট ফেজ, একটু গড়াক। আপনারা খুশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর কাজে এখনো পর্যন্ত সন্তুষ্ট? আবার বলি আমার কাছে এত খবর নেই। সুদীপদা কমিশনে যে আপনারা রিপোর্ট জমা করলেন আশানুরূপ ফল আপনারা পাবেন সেটা মনে করছেন? আমার সন্দেহ আছে। और हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास, सीधा रुख आपकी तरफ करेंगे। जिस तरह से टीएमसी पहुंची हुई है चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए, शिकायत भी कर दी है कि जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें धांधली हो रही है। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी को अपनी हार का डर सता रहा है, इसीलिए ये बौखलाहट के तौर पर, घबराहट के तौर पर सामने आ रहा है। हम चाहेंगे, क्योंकि आप खेजड़ी में मौजूद है, इससे पहले भी आपने तमाम इलाकों का मुआयना किया है, दौरा किया है, ग्राउंड जीरो पर आप लगातार रहे हैं। क्या तस्वीर वाकई ऐसी नजर आती है कि धांधली हो सके या फिर ये डर की बौखलाहट है? ये देखिए, लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा बूथों का दौरा मैंने किया है खजूरी में। एक के बाद एक बूथ, सभी जगह पे जहाँ भी हम गए वहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान देखा गया और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। हाँ, 1-2 जगहों पे ईवीएम में खराबी जरूर दिखाई दी कि और वो ईवीएम खराब होने से थोड़ी सी लोगों की परेशानी हुई। देखिए, जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था इस बार की है वो बहुत ही चाक चौबंद और पुख्ता व्यवस्था है। जितने भी इस बार पोलिंग बूथ हैं सभी पे CCTV कैमरे लगाए हैं और किसी पर भी पश्चिम बंगाल पुलिस की तैनाती नहीं है। सभी जगहों पर पैरामिलिट्री को तैनात किया गया है। और इस बार का जो चुनाव है, यहाँ के लोग खुद आश्चर्य कर रहे हैं कि जिस खजूरी में मैं मौजूद हूँ अभी, यहाँ चुनावी हिंसा का एक इतिहास रहा है। आज तक, अभी तक का जो मतदान हुआ है, अगर छिटपुट 1-2 वारदात को अगर छोड़ दीजिए जहाँ टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता में भिड़ंत हो गया, तो अभी तक शांतिपूर्ण मतदान खजूरी में हुआ है, जो यहाँ के लोगों के लिए 8वां आश्चर्य है। तो इस पर लगाम लगाने में अभी तक चुनाव आयोग कामयाब हुआ है, क्योंकि पैरामिलिट्री को यहाँ पर तैनात किया गया था। तो अब मेरे हिसाब से कहीं भी देखने में ऐसा नहीं लगा कि कहीं धांधली हो रहा हो, क्योंकि पैरामिलिट्री ने ऐसा कहीं भी होने नहीं दिया है। अगर कुछ जगहों पे आकर के लोगों ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की है तो उन्हें पैरामिलिट्री ने खदेड़ करके, चेतावनी देकर के, समझा करके वापस कर दिया। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से टीएमसी करती रही है पश्चिम बंगाल में, हिंसा करती रही है, उत्पात करती रही है, धांधली करती रही है, वो इस बार वो कर नहीं पा रही है, क्योंकि पैरामिलिट्री सभी जगहों पे मौजूद है और बड़ी मुस्तैदी से मौजूद है, किसी को फटकने तक नहीं दे रही है। और बिल्कुल हमारे सहयोगी विकास चंद्रा बता रहे हैं कि जो इंतजाम नजर आ रहे हैं वो पूरी तरह से पुख्ता नजर आ रहे हैं। और आपके पास आगे भी जानकारी के लिए हम विकास आएंगे, लेकिन कांती सीट का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि वोटिंग हो रही है। यहाँ शुभेंदु अधिकारी के परिवार का दबदबा रहा है, ये इतिहास यहाँ पर राजनीतिक तौर पर आया और पहली बार वोट डाल रहे मतदाताओं के मन में क्या कुछ चल रहा है आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर की रिपोर्ट। अच्छा इशिता, आप पहली बार वोट कर रहे हो? हाँ। क्या उम्मीद है, मतलब किस लिए वोट करते हैं कि आपकी क्या होना चाहिए बंगाल के लिए? हमें बेटर जॉब्स और बेटर और एजुकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमको बाहर ना जाना पड़े, स्टेट के बाहर ना, हमारे स्टेट में ही बहुत कुछ हो, ताकि हम यहाँ पे ही सब कुछ कंप्लीट कर सके, हमारी हायर स्टडीज़ हो सके, सब कुछ, और बेटर जॉब्स लग सके। अच्छा, आप अपने साथियों के साथ भी होंगे, उन सब के भी सपने यही है कि बंगाल के अंदर यूथ का इस समय सबसे बड़ा है कि जॉब्स की, हाँ, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी हो। तो ये पहली बार वोट करने जा रही हैं और सपना साफ है कि उनको जॉब्स यहीं मिल सके। कुछ और लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। ये बताएंगे, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा किस पार्टी को देंगे, लेकिन आप भी युवा हैं, आपका इस समय क्या मुद्दा जहन में है कि सरकार को क्या करना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी की है? सबसे पहले प्रायोरिटी तो है तो जॉब चाहिए। सीधा रुख करेंगे पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे की तरफ। क्या कुछ पीएम मोदी इस वक्त कह रहे हैं, सीधा रुख।